का नदी का बोर होता है, सबको 7 के पास बोर जमा चाहिए, सब पाया में 40 बोर है। ये बात बिलाई बोले जो बैठक में हम भी थे, आप देखेंगे सर हम भी थे, बिलाई साहब ने बैठक में थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा इतना मनमानी किया गया जो अभी तक 1 महीना क्या देखे आप? हम लोग सारे यहाँ ग्रामीण लोग जो है मेल लेबर लेकर के नरेगा के तहत जो है काम हम लोग कर रहे थे, बोरा भर रहे थे, उसका पैलिंग करवा रहे थे। उसी से थोड़ा उस पार में अटकी था जो पानी का जो रुकाव था बांध का, तो हम कुदाल लेकर के पूरा पुल पर चढ़े। तब तक इधर से हल्ला कर रहा कि पुल नीचे गिर रहा। फिर हम कुदाल को फिर जब हम इधर नीचे आते तब तक पुल पूरा जो है धंस गया और इधर का जो मिट्टी कट गया। फिर हम दौड़ करके पूरब तरफ भागे, वहाँ उतरने के बाद जैसे उतरते हैं तो 2 जो है स्पेन गिर गया। वो अभी गिरा, ऐसा लगा कि यहाँ जो कोई बारूद फोड़ दिया है ना, एकदम धुआं जो है 10 मिनट तक चलता है। अब तो कोई साधन यहाँ नहीं है लजार, मेरा घर यहाँ है इस पार में, तो हमको तो अभी विकल्प था कि तैर कर ही आना है। हम तैर करके घर आए, तैर करके क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वह 1 साल किया 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वह अप्रोच का काम जो है नहीं किए। इसमें जेई का भी जो है पूरा हाथ है कि जो दिन में नहीं करा करके रात में कराते थे। हम लोग इस पर बहुत अड़चन लगाए और पुल जो है निजी जमीन में बना दिया है, जबकि सरकार के पास अपनी जमीन है उपलब्ध, फुलेजर है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। तो किसी तरह आप भी जान बचाए? किसी तरह जान बचा तो यहाँ से मेरा लड़का और भतीजा गया, तो वह हिच करके लाया हमको। आप लोगों को तो फिर जाने आने में बहुत दिक्कत बहुत, अभी कोई साधन ही नहीं, कैसे जाएंगे? अभी देखिए शादी है, 4 निमंत्रण है, जाना था, लेकिन क्या करेगा, मर करके जाए तो मर कर बचे हैं। तो ये किस तरह से हुआ? ये पुल बना था और जैसा कि अभी जानकारी मिली है, और हम लोग चूंकि इस क्षेत्र में रहते हैं, मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र को कवर करता हूँ, पत्रकार हुआ स्थानीय, और ये रात में ही काम करता था, दिन में काम करता नहीं था। जनरेटर जला के रात में काम करता था। पुल का जो पाइलिंग होता है, तो पुल का जो जांच होता है सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती। उसमें तो आ जाता है कि छड़ कहाँ तक अंदर गया है, कहाँ तक बालू गया, कहाँ तक कंक्रीट गया, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं हुआ, जिस कारण ये आज हादसा ये हुआ है। ये कौन सा जगह को ये जोड़ता था? ये पुल फारबिसगंज, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी 4 ब्लॉक को जोड़ता है। यूँ आप कह सकते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी कर सकते हैं। इस होकर लोग नेपाल भी जाते हैं। ये कितना किलोमीटर तक का ये पुल बनना था? ये पुल आपको किलोमीटर तो नहीं था, लेकिन पुल की लंबाई कई मीटर में होगा, दर्जनों मीटर में। नहीं मिला किसी किलोमीटर के लमसम में? हाँ, लगभग हो सकता है। तो किसी को कोई हताहत होने की कोई बात? अभी तक तो किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं, चूंकि पुल बंद था। पुल का उद्घाटन ही नहीं हुआ, अप्रोच नहीं बना, इस कारण से। और यहाँ के जो विधायक है माननीय विजय कुमार मंडल जी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, राज्य मंत्री, उन्होंने ही प्रयास करके दोनों पुल को बनवाया, लेकिन उद्घाटन का बात जो रहा था, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। जब इनको बनाना चाहिए प्रोजेक्ट तब ये आते नहीं थे यहाँ, और जब समय ढल गया तब वो यहाँ पर आते थे। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ये कितने लाख रुपए से बन रहा था? लगभग 12 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। ये कैसा काम, किस तरह का काम था? बताया जा रहा था कि यहाँ की सरकार में वो काम यदि अच्छा होता, आपको मैंने बताया, पुल का नियम है, उसका जो पाया जाता है 40 फीट, 42 फीट, 48 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 82 फीट तक सॉइल टेस्ट होता है उसका, उस अनुसार से पाया अंदर जाता है। लेकिन कोई टेस्ट यहाँ नहीं हुआ, जिस कारण लापरवाही के कारण अच्छा से जांच नहीं हुआ, जो ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का ये पुल है, जो ग्रामीण कार्य विभाग RWD के अधीनस्थ बना है। ये पुल को कौन बना रहे थे? ये किशनगंज के एक ठेकेदार हैं सिराजुल जी, और उनका कंस्ट्रक्शन है। ग्रामीण कार्य विभाग अररिया से बन रहा था। तो टूटा, देखिए हम लोग भी इधर से आवाजाही कर रहे थे, सिकटी और कुर्साकांटा हम लोग का आना जाना रहता है मोटरसाइकिल से। चूंकि यहाँ देखते थे कि रात में ही काम होता था, दिन में तो काम होता नहीं था यहाँ। और नीचे इसका कोई बेस नहीं है। बेस अगर रहता तो पुल गिरता नहीं। जो आप सामने में भी देख रहे हैं, 2 पाया इसका धंस चुका है और तीसरा पाया इसका गिरने वाला है। तो हमारे अंदाज से आपको ठेकेदार पर तो पूरा इस पर कार्रवाई होना चाहिए।
इसको जेल जाना चाहिए, चूँकि इतना लापरवाही बरता है। और जेई भी एई भी यहाँ पूरा लापरवाही बरता है, वो पूरा दोषी है। ये तो कुर्साकाटा, सिकटी, झाला चौक, यूँ कहिए कि आप अगर इधर से निकलिए तो आप सिल्लीगुड़ी भी जा सकते हैं।